दर्शकों, अज मैं तुसें गी लेई चलेआ परम त्यागी गोलोक वासी श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी ते माता चंपा जी दे पवित्र समाधि स्थल सुहांजना च, जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर च ऐ। इत्थै सिर्फ जम्मू कश्मीर तो नहीं बल्कि देश विदेशों लोग आंदे न ते मना दियां आसां मंगदे न ते शास्त्री महाराज जी ते माता चंपा मैया उंदी आसां पूरियां करदे न। राम राम दर्शकों, अज अस पुज्जी गेदे आं ग्रां सुहांजना च। एह् द्वारकानाथ शास्त्री जी ते मां चंपा मैया जी दा पवित्र समाधि स्थान है। चलो दर्शकों, अस दिक्खने आं शास्त्री जी महाराज ते चंपा मैया जी दा समाधि स्थान। इस समाधि स्थल च परम त्यागी गोलोक वासी श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज ते माता चंपा जी ने 27 अप्रैल 1992 च सरोवर च स्नान करने दे बाद इत्थै समाधि लैती ही। महाराज श्री ते माता जी दे पवित्र समाधि स्थल दे दूई ओर उंदे प्यारे सेवक रशपाल भगत जी दा पवित्र समाधि स्थल है। दर्शकों, एह् न शास्त्री महाराज जी दे सेवक रशपाल भगत जी, उंदा एह् समाधि स्थान है। दर्शकों, एह् है महाराज जी दी ते माता चंपा मैया जी दी कुटिया। दर्शकों, एह् आश्रम दी यज्ञशाला जित्थे हवन कीता जंदा है। इस सरोवर च माता जी ते महाराज जी ने समाधि लैने तो पहले स्नान कीता हा। एह् है पवित्र सरोवर जित्थे दूरों दूरों श्रद्धालु आंदे न। जेह्ड़े बी उ'नेंगी बीमारी जां रोग होंदे न, इत्थै स्नान करने दे बाद ओह् सारे रोग दूर होई जंदे न। आश्रम दी दूई बक्खी है लंगर सेवा। इत्थै जेह्ड़े बी श्रद्धालु आंदे न ओह् प्रसाद जरूर खंदे न और एह् सेवा पूरा दिन चलदी रौंह्दी है। दर्शकों, एह् है सुहांजने आश्रम दा लंगर हॉल, जित्थे 24 घंटे लंगर दी सेवा जेह्ड़ी ऐ ओह् चलदी रौंह्दी ऐ। ते इत्थै बड़ी प्यारी प्यारी जेह्ड़ी कोटेशन ओह् दित्ती गेई न। जियां जेल्लै लंगर खाइयै तुस उठदे हो ते अपने भांडे जेह्ड़े आपूं मांजने पौंदे न, उत्थै बड़ी प्यारी कोटेशन दित्ती गेदी ऐ कि जेह्ड़ा पानी ऐ उसी वेस्ट नहीं करो। ते खाने आह्ली जगह बी इ'यो आखेआ गेदा ऐ कि एह् भगवान दा प्रसाद है, इसी वेस्ट नहीं करो। हून अस चलने आं गौशाला दी ओर। राम राम दर्शकों, गौ माता दा हिंदू धर्म च अपना एक स्थान है ते गौ माता दी सारे हिंदू लोग बड़ी गै पूजा करदे न। ते इ'यां गै सुहांजना च द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी दे स्थान पर एह् गौशाला है जित्थे हर प्रकार दी गौआं न और इंदी जेह्ड़ी सेवा है ओह् दिन रात कीती जंदी है। एह् गौ माता आस्तै दिक्खेआ करदे हो तुस कि कि'यां दलिया जेह्ड़ा ओह् त्यार होआ करदा, जेह्दे च बाजरा, कनक, मक्क
सारा कुछ मिक्स किया गया ते कन्नै गर्म पानी का उपयोग किया गया है। ते ये जिहड़ी गौ माता है उन्हें गी तैयार करिए खिला करदे हैं। ਇਹ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਅਸ਼ੋਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਤੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। आश्रम के दुई बखी गौशाला के विचकार ये सेवादारें वास्ते कमरे बनाए गए हैं जिथे उनके रौहने वास्ते व्यवस्था की गई है। इस रास्ते में चलते हुए बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि अध्यात्म ही आनंद का द्वार है। तो अध्यात्म को खोजते खोजते अध्यात्म का आनंद लेते अपने ही भीतर एक जीवन में सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो चल हम भी नॉर्मली रहे हैं, कोई विलग नहीं है। तो फ्री मत रखो अपने आप को। जब फ्री हो तो कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ो, अच्छे महापुरुष की कथा पढ़ो और कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ कुछ ना कुछ करवाते रहो। फिजिकली आप अंगेज रहो। जब आप अपने अपने आप को फ्री छोड़ा तो आप कुछ ना कुछ गलत ही सर्च करना शुरू कर लोगे। इसलिए टाइम टेबल कुछ ऐसा बना लो कि आप पूरा दिन व्यस्त रहें। व्यस्त नहीं रहोगे तो व्यसक हो जाओगे। व्यसक मैंने नशेड़ी, इसलिए नशेड़ी नहीं बनना। और उसके लिए फिर बार बार यही कहूँगा कि आप सब नौजवान, मेरी प्रार्थना है कि अपने शरीर को विशेष ध्यान दो क्योंकि शरीर ही तुम्हारा भविष्य है। अच्छा शरीर होगा तो मनवल भी बना पाओगे, पर जो शरीर के जवाबदेही है तो ना परमात्मा का नाम लैनो ना तो ना संसार च पूरी चाली तो सिंगी फिट बैठनो ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विवेकानंद जी की पंक्तियां हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो मेरे नौजवान जो हैं सबसे पहले मजबूत हों। उनकी मजबूती बहुत ज़रूरी है समाज में चलने के लिए भी और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए। महाराज जी तुस अपना जेड़ा एक प्रेरणा स्त्रोत्र होंदा है वो कुसी मनदे हो? शास्त्री जी महाराज। हर घर च कोई ना कोई महापुरुष होंदा है। इयां गै महाराज जी दे घर अपने पिता जी ते माता जी वो महापुरुष ने। ते और महाराज जी तुस अज दा जेड़ा यूथ है उसी की मैसेज कन्वे करगे हो? अज दे युवक गी, अज दे यूथ की मैं ये स्नेहा देना चाहना है कि एक जवान शास्त्री जी महाराज जैसा होना चाहिए, विद्वान शास्त्री जी महाराज जैसा होना चाहिए, मातृ पितृ भक्त शास्त्री जी महाराज जैसा, देशभक्त शास्त्री जी महाराज जैसा, जिन्हें त्याग भी किया ते इन्नी चरम सीमा पर उनका त्याग हा कि मात्र एक टाट का वस्त्र, एक टाट लपेटे दा और बस वो एक बोरी पहनकर ही कोई संसार की किसी प्रकार की ईष्णा नहीं, ईष्णा में नहीं इच्छा, 3 प्रकार की ईष्णा सबको रहती है। उन 3 प्रकार की ईष्णाओं को मिलाकर ही कहा जाता है तृष्णा। 3 प्रकार की ईष्णा मैंने जैसे पहली पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। लोकेष्णा के मेरी वाह वाह हो, पुत्रेष्णा के मेरे पुत्र बड़े बड़े अच्छे हों और वित्तेष्णा मेरे पास बहुत धन हो। महाराज जी इन तीनों ईष्णाओं से, तृष्णा से परे होकर के मात्र सच्चिदानंदगण उस परमेश्वर के निरंतर ध्यान में रहते, मग्न रहते, चाहे अकेले में हो चाहे संगत में हो। तो मुझे वही कहना है कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला और अकेले में मेला, ऐसी उनकी अद्भुत स्थिति थी कि अकेले में भी बैठते तो वो आनंद की चरम सीमा पे रहते थे और संगत में भी रहते थे तो तब भी उन्हें लगता था कि मैं शायद अकेले में ही बैठा हूँ, मेरे और ईश्वर के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि वो सब में ईश्वर देख लेते थे। उनके भीतर इतना बड़ा दृष्टिकोण था, इतना बड़ा नजरिया था कि हर बच्चे में बाल कृष्ण वो देख लेते थे, हर माँ में, हर औरत में दुर्गा देख लेते थे, वैष्णवी लक्ष्मी, हर गरीब में नारायण देख लेते थे। दरिद्र नारायण उनका एक मुख्य वो था कहना कि मुझे चाहने वाले, हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। तो उनका जो एक दृष्टि, उनकी जो दृष्टि में एक बड़ापन था, जो ब्रॉडनेस थी, वो बड़ी सराहनीय थी। बहुत बड़ापन था उनके नजरिए में। उन्होंने कभी जीवन में किसी को छोटा समझा ही नहीं। पेड़ पौधों को भी वो नारायण का स्वरूप समझ करके पेड़ पौधों का भी वंदन कर लेते थे। तो प्रकृति में ही परमात्मा का दर्शन करना कोई उनसे सीखे। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी युवा श्री महाराज जी से बिल्कुल शिक्षा लें और सभी मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें वो माता जी से शिक्षा लें कि माता जी ने किस प्रकार
गृहस्थी को भी संभाला और गृहस्थी का भी पालन करते करते, पति भक्ति का भी पालन करते करते एक आदर्श नारी के रूप में उभर करके पूरे समाज में सामने आए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, बड़ा बड़ा बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये है साढ़े कन्ने एक महापुरुष स्वामी गंगाधर जी महाराज।